हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश और आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर सो एज टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद टुडेज हेडलाइन. हेडलाइन लिखी है चाइना कोल माइन ब्लास्ट. चाइना का कोयला खदान विस्फोट जो ब्लास्ट हुआ है चाइना में कोल माइन में, तो इसने किल्स मार दिया. दिस इज हेडलाइन, सो इट इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. चाइना कोल माइन ब्लास्ट सब्जेक्ट है और किल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा एंड वी यूज्ड एस विद इट. तो इसने मार दिया कितने कितने लोगों को? एट लीस्ट 90, कम से कम 90 लोगों को. मोर कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा. मिसिंग लापता हैं. पहला वर्ड आज आप याद करेंगे मिसिंग, मतलब होता है लापता. सेकंड है एट लीस्ट, कम से कम. देन माइन मतलब खदान एंड ब्लास्ट मतलब विस्फोट. ये थी हमारी न्यूज़ की हेडलाइन. नाउ इमेज के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है. रेस्क्यू वर्कर्स प्रिपेयर. रेस्क्यू वर्कर्स सब्जेक्ट का काम करेगा, प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये भी हेडलाइन की तरह काम करता है. हिंदी आप निकाल सकते हो कि रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं मतलब बचाव कर्मचारी, प्रिपेयर वो तैयारी कर रहे हैं, टू डिसेंड उतरने की. डिसेंड क्या होता है? नीचे की तरफ जाना, नीचे उतरना. और किस में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? इनटू द ल्यूशान्यू कोल माइन. ये कोई जगह है तो यहाँ का जो कोयला खदान है इसमें उतरने की तैयारी कर रहे हैं. फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन का मतलब होता है ब्लास्ट एंड फॉलोइंग मीन्स के बाद. और लोकेशन क्या है इनकी? इन लगा के बता रहे हैं. इन शांक्षी प्रोविंस. ये कोई जगह है शांक्षी, और प्रोविंस का मतलब प्रांत. तो इस जगह पर ऑन सैटरडे को. नाउ कम टू वोकैबुलरी. टू डिसेंड नीचे उतरना. असेंड इज ऊपर की तरफ जाना और डिसेंड इज नीचे की तरफ आना. एक्सप्लोजन मतलब धमाका. प्रोविंस का मतलब प्रांत एंड फॉलोइंग मतलब के बाद. एंड रेस्क्यू वर्कर्स हो गए बचाव कर्मचारी. अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार आया है और अगर आपको नहीं पता तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट. अगर आप भी मास्टरी अचीव करना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं. ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, जिसमें मेरी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस होंगी. 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं. 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी है. अगर ज्वाइन करना चाहते हो और बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है तो आप डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है. बाकी मैं काफ़ी बार डिटेल बता चुका हूँ. तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है. नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ. अ गैस एक्सप्लोजन एट अ कोल माइन इन नदरन चाइना. ये जो गैस धमाका है, गैस एक्सप्लोजन इज गैस धमाका. एट बता रहा है छोटी लोकेशन को. कहाँ पर? अ कोल माइन, एक कोयले की खदान में. इन थोड़ी बड़ी लोकेशन को दिखाता है. कहाँ पे? नदरन चाइना में. तो इस गैस एक्सप्लोजन ने हैज़ किल्ड मार दिया है एट लीस्ट 90 पीपल, कम से कम 90 लोगों को. यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है. किल्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्टेट मीडिया रिपोर्टेड ऑन सैटरडे. जो स्टेट मीडिया है मतलब देश का मीडिया या सरकारी मीडिया, रिपोर्टेड इसने खबर दी है सैटरडे को. फिर कोमा डाल के बता रहे हैं ये है क्या? द कंट्रीज बिगेस्ट माइनिंग डिजास्टर. देश का सबसे बड़ा खनन दुर्घटना. डिजास्टर मतलब एक आपदा, दुर्घटना बहुत बड़ी है तो हमने बिगेस्ट यूज़ कर दिया. और कितने सालों में? इन 17 ईयर्स. तो 17 सालों में देश की ये सबसे बड़ी खनन आपदा है या दुर्घटना है. यहाँ पे बिग का बन गया बिगेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है. बिग, बिगर, बिगेस्ट. बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा और बिगर मतलब दो का कंपैरिजन. ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. वोकैबुलरी चेक करें. एक्सप्लोजन धमाका, देन रिपोर्टेड
सेकंड फॉर्म है खबर देना, बिगेस्ट इज सबसे बड़ा, माइनिंग डिजास्टर मतलब खनन आपदा या खनन दुर्घटना, और इसमें बाकी नॉर्मल है। अब हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। अ टोटल ऑफ 247 वर्कर्स वर अंडरग्राउंड, कह रहे हैं टोटल 247 जो कर्मचारी हैं अंडरग्राउंड थे, वो जमीन के अंदर थे। एट द टाइम ऑफ द ब्लास्ट, ब्लास्ट के समय, विच अकर्ड जो हुआ एट 7:29 PM 7:29 पर। विच यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, अकर यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यूज़ किया गया ब्लास्ट के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो आपको वर्कबुक पार्ट 2 में मिलेगा, वीडियो नंबर जो है 140 के आसपास। तो टोटल जो है 247 वर्कर्स, तो वो अंडरग्राउंड थे ब्लास्ट के समय जो हुआ 7:29 PM पर ऑन फ्राइडे को। एट लोकेशन क्या है, ल्यूसेन्यू कोल माइन, इस जगह पर हुआ। इन के बाद देखो बड़ी लोकेशन बता रहे हैं, इन शांक्षी प्रोविंस, तो शांक्षी प्रांत में। अकॉर्डिंग टू द स्टेट न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ, ये जो भी नाम लिखे अजीब अजीब से होते हैं तो इनको देख लेना। तो स्टेट न्यूज़ जो एजेंसी है तो इसके अनुसार। नाउ टेंसेस तो हमने देख लिया, अभी आओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड याद करेंगे अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर। दूसरा है अकर, घटित होना। तीसरा प्रोविंस, प्रांत। और ब्लास्ट इज धमाका। फिर एक अच्छा आप याद कर सकते हो फ्रेज एट द टाइम ऑफ, के समय। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। एट लीस्ट 90 पीपल हैड डाइड, कम से कम 90 लोग मर चुके थे। एंड और 123 अदर्स वर सेंट, और जो 123 अन्य हैं तो इनको भेजा गया कहाँ पे, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। 4 ऑफ हुम, जिनमें से 4 वर इन क्रिटिकल और सीवियर कंडीशन, तो जिनमें से 4 क्या थे, वर, वो थे किस में थे, क्रिटिकल और सीवियर कंडीशन में, मतलब गंभीर या नाजुक स्थिति में थे। स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV सैड, तो इसके अनुसार। ऑफ दोज, कह रहे हैं उनमें से, कौन उनमें से, कह रहे हैं सेंट फॉर ट्रीटमेंट, जिनको भेजा गया इलाज के लिए। तो कह रहे हैं ऑफ दोज, उनमें से 33 हैड रिटर्न्ड होम, जो 33 है वो घर आ चुके थे। एज ऑफ 2 PM 2 बजे तक ऑन सैटरडे। इट एडिड, इसने ये भी बताया, ये भी कहा। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है ऑफ वाली हमारी, इस पर भी एक कंप्लीट लेसन मैंने आपको दिया हुआ है कोर्स के अंदर। और बाकी ये देखो यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर 123 अदर्स ऑब्जेक्ट हो गए, वर लगा हुआ है, सेंट या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर 4 ऑफ हुम, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वर लगा है, उसके बाद प्रेपोजिशन लगे, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन का लेसन नंबर है 45 वर्कबुक पार्ट 1 का। फिर 33 हैड रिटर्न होम, पास्ट परफेक्ट टेंस। इट एडिड, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। इसमें वोकैबुलरी वगैरह इतनी खास नहीं है, फिर भी मैं आपको 2-3 वर्ड बता देता हूँ। पहला है क्रिटिकल, गंभीर, सीवियर, नाजुक। ट्रीटमेंट इज इलाज। और यहाँ टू द हॉस्पिटल क्यों नहीं लिखा, टू हॉस्पिटल क्यों लिखा है, इसके लिए आप वीडियो नंबर 263 के आसपास चेक करना। मैंने एक वीडियो दी हुई है आपको, कब द लगाना कब नहीं लगाना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अ टोटल ऑफ 755 इमरजेंसी एंड मेडिकल पर्सनल वर डिस्पैच्ड, कह रहे हैं 755 जो टोटल पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं। और ये कैसे कर्मचारी हैं, इमरजेंसी वाले और मेडिकल वाले, तो इनको वर डिस्पैच्ड, भिजवाया गया। डिस्पैच इज भिजवाना, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड 755 ये सारा जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इतने इमरजेंसी और
मेडिकल जो कर्मचारी इनको भिजवाया गया कहाँ पे, टू द साइट, घटनास्थल पर, विद साथ में रेस्क्यू एफर्ट्स स्टिल गोइंग ऑन गोइंग, और जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं मतलब बचाव प्रयास, तो वो अभी भी ऑन गोइंग है, जारी हैं। सैटरडे आफ्टरनून मतलब शनिवार को आफ्टरनून तक, सीसीटीवी सैट सीसीटीवी ने बताया। वर्ड मीनिंग पर आइए। पहला है पर्सनल, कर्मचारी, डिस्पैच इज भिजवाना, देन रेस्क्यू एफर्ट्स बचाव के प्रयास, और ऑनगोइंग मतलब किसी चीज़ का चलते हुए होना, स्टिल मतलब अभी भी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्राइडेज एक्सप्लोजन वॉज द वर्स्ट माइनिंग डिजास्टर इन चाइना। जो ये फ्राइडे का धमाका है, वॉज ये था, द वर्स्ट सबसे बुरा, माइनिंग डिजास्टर यानी कि खनन दुर्घटना या खनन आपदा, तो सबसे बुरा। बैड जो होता है, बैड का जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स। जब एक की बात हो तो हम बोलेंगे बैड, ही इज़ बैड। जब दो की तुलना होती है तो हम यूज़ करते हैं वर्स, कोई चीज़ दूसरी चीज़ से खराब है। और सबसे खराब हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं जो कि है वर्स्ट, तो यहाँ पे वर्स्ट लगाए और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ किया जाता है। तो फ्राइडे का धमाका सबसे बुरा खनन आपदा था चाइना में सिंस 2009 के बाद से। कह रहे व्हेन जब 108 पीपल वर किल्ड, जब 108 लोग मारे गए थे, इन अ माइन ब्लास्ट एक खनन धमाके में, इन नॉर्थ ईस्ट हेलॉन्गजियांग प्रोविंस, तो ये कोई जगह है तो इस प्रांत में, तो इतने लोग जब मारे गए थे, तो कह रहे तब से ये सबसे वर्स्ट माइनिंग डिजास्टर है। ठीक है, कौन, फ्राइडे का एक्सप्लोजन। यहाँ पे फ्राइडेज एक्सप्लोजन सब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, और उसके बाद ये हमारा आ गया नाउन एडजेक्टिव का लेसन। और सिंस हमें से को बता रहा है, समय को, और व्हेन यहाँ पे जब का सेंस देगा। व्हेन के बाद 108 पीपल वर किल्ड, ये है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। एंड वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। एक्सप्लोजन इज धमाका, वर्स्ट इज सबसे बुरा, प्रोविंस का मतलब प्रांत। नाउ नेक्स्ट, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अर्ज्ड ऑल आउट एफर्ट्स। जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, इन्होंने अर्ज किया, आग्रह किया, किस चीज़ का, ऑल आउट एफर्ट्स का, मतलब जो भी पॉसिबल प्रयास हो, तो ऑल आउट मतलब बिल्कुल सारा का सारा मिला के जितना भी संभव हो सके तो वो प्रयास है, तो इस चीज़ का आग्रह किया। और क्यों, टू ट्रीट द इंजर्ड, जो दुर्घटनाग्रस्त है, जो चोटिल हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, तो ऑल आउट एफर्ट्स का अर्ज किया। एंड और कॉल्ड फॉर, और आह्वान किया, किस चीज़ का, थोरो इन्वेस्टिगेशन का, मतलब गहन जांच का। और किसका इन्वेस्टिगेशन, इनटू द इंसिडेंट, घटना का, तो घटना की गहन जांच का आह्वान किया, अकॉर्डिंग टू शिनुआ, तो इनके अनुसार। अब इसमें भी वोकैबुलरी अच्छी है। इन्वेस्टिगेशन हो गया जांच, कैसी जांच है, थोरो है, थोरो का मतलब है पूरी डिटेल्ड। इन्वेस्टिगेशन जो है ये आपका नाउन का काम करेगा, और ये जो थोरो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड आप याद करेंगे, कॉल फॉर, आह्वान करना, इंजर्ड इज, जो जिनको चोट लगी हुई है, चोटिल, इंसिडेंट इज, दुर्घटना मतलब घटना। नाउ नेक्स्ट है हमारा लास्ट पैराग्राफ, चाइनाज गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन। चाइना की सरकार ने एक जो जांच है उसको लॉन्च किया, शुरू किया। और कैसी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन नाउन का काम करेगा, और इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें बताना है, तो हमने यूज़ कर दिया अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अनकॉम्प्रोमाइजिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब होता है समझौता न करने वाला। ठीक है, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें कोई समझौता नहीं होगा, तो इसको बोला गया अनकॉम्प्रोमाइजिंग। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हमारे पीएम तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब वो व्यक्ति या वो चीज़ जिसने समझौता कर लिया हो। और यहाँ पे आ रहा है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब कॉम्प्रोमाइज न करने वाला, न करने वाली, न करने वाले।
तो चाइना की सरकार ने ये जो समझौता न करने वाला जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जिसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी, तो ये शुरू की है इनटू द एक्सप्लोजन, धमाके में। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं वॉइंग, ये जो होता है वाउइंग, ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन होगी और इसका मतलब था शपथ लेना। तो वाउइंग मतलब शपथ ली, टू सिवियरली पनिश, कि वो गंभीर रूप से, कठोर रूप से सज़ा देंगे। ये हमारा लेसन है कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड मैनर का, वीडियो नंबर 270 के आसपास। सिवियरली मतलब कठोर रूप से या गंभीर रूप से, एडवर्ब का काम करेगा। पनिश यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शपथ ली है कि वो कठोर रूप से सज़ा देंगे, दोज उनको रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार हैं। एंड और ऑर्डर्ड और आदेश दिया, और नेशन वाइड क्रैकडाउन, कि भाई आप पूरे राष्ट्र भर में, देश भर में क्रैकडाउन करें, मतलब कार्रवाई हो। क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्रवाई, और नेशन वाइड नाम से पता चल रहा है पूरे देश भर में। तो इन्होंने आदेश दिया है देश भर में कार्रवाई का, और किस पर? ऑन इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़, जो अवैध खनन गतिविधियाँ, तो इन पर क्रैकडाउन हो। तो शिन्हुआ सैड इसने कहा। इसमें भी वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब हो गया समझौता न करने वाला। सिवियरली गंभीर रूप से, कठोर रूप से। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। क्रैकडाउन किसी पे टूट पड़ना या कार्रवाई करना। नेक्स्ट है नेशन वाइड, देश भर में। एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ। देन माइनिंग इज़ खनन, एंड इलीगल इज़ अवैध, गैर कानूनी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। और अब आप चाहें तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप को डाउनलोड करके इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हैं, और बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट भी जरूर किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ताकि उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।